हम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की। यानी क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की। ऑप्शन ए है 1765, बी 1770, सी 1773 एंड डी 1775। इसका सही आंसर होगा 1765। 1765 में ईस्ट इंडिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ओके, अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कब हुई। ब्लैक होल से तात्पर्य काल कोठरी, यानी काल कोठरी की घटना कब घटित हुई। ऑप्शन ए है 20 जून 1756, बी 20 मई 1756 एंड सी 20 अगस्त 1756 एंड डी 20 सितंबर 1756। इसका सही आंसर होगा ए 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी और ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। ओके, एग्जाम में कई बार यह पूछा भी गया है कि कहाँ पर ब्लैक होल की घटना हुई थी, तो कलकत्ता में। ओके, अगला प्रश्न है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ। 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, यानी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ एंड डी कानपुर। इसका सही आंसर होगा सी मेरठ से। मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से सैनिकों द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किया और यह सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए और तात्कालिक मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर, जिनका पूरा नाम था, उनके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल 1857 में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी कानपुर, सी दिल्ली एंड डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ओके, और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ओके, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन ए है अकबर सेकेंड यानी द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम एंड ऑप्शन सी मोहम्मद शाह एंड ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही आंसर होगा डी बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह सेकेंड, और बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता था, इसलिए कि यह शायर भी थे। ओके, अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किया। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है गोमधर कुंवर, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह एंड डी तीटू मीर। ओके, इसका सही आंसर होगा सी तीरथ सिंह खासी विद्रोह का नेतृत्व किए। गोमधर कुंवर जो है अहोम विद्रोह का नेतृत्व किए। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन खासी विद्रोह है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजमहल, बी त्रिपुरा, सी पुणे एंड डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ए राजमहल का क्षेत्र। और राजमहल का क्षेत्र पहले बिहार राज्य में पड़ता था। अब झारखंड राज्य जब से स्टेट बन गया है, यह झारखंड क्षेत्र में राजमहल की एरिया या क्षेत्र आ गया है या चला गया है। ओके, तो संथाल विद्रोह राजमहल क्षेत्र में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी एंड डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा डी लॉर्ड कैनिंग थे। एट रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके, अगला प्रश्न है मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे से संबंधित घटना कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए है बैरकपुर, बी मेरठ, सी कलकत्ता एंड डी दिल्ली। सही आंसर होगा ए बैरकपुर। मंगल पांडे जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे या बैरकपुर छावनी में रहते थे, और इनसे संबंधित घटना बैरकपुर छावनी में घटित हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन एंड सी द्वारका नाथ टैगोर, डी दादा भाई नौरोजी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ओके, और ब्रह्म समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज और धर्म के क्षेत्र में जो विकृतियां अथवा बुराइयां व्याप्त हो गई थी उन्हें दूर करने का मुख्य उद्देश्य था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में उनके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ओके, और इसी ब्रह्म समाज संस्था के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा 1829 में सती सिस्टम यानी सती प्रथा जो भारतीय समाज में एक बुराई के रूप में व्याप्त थी, उसे ब्रिटिश सरकार के सहयोग से कानून के माध्यम से उसे गैर कानूनी घोषित करवाया, यानी उसे सदोष मानवबद्ध हत्या के समान माना गया, अर्थात सती प्रथा को समाप्त करवा दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन ए है विवाह की आयु, बी सती प्रथा, सी विधवा विवाह, डी कोई नहीं। सही आंसर होगा ए विवाह की आयु कम करने से संबंधित नहीं, अपितु बाल विवाह रोकने के लिए। ओके, तो शारदा अधिनियम कन्याओं के या लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित करने से संबंधित था। ओके, अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है बम्बई, बी लाहौर, सी कलकत्ता एंड डी दिल्ली। सही आंसर होगा ए आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट पुस्तक है यानी बुक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय एंड सी दादा भाई नौरोजी एंड डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बी लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। ओके, अगला प्रश्न है किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए है आनंद मठ, बी गीता, सी गोरा एंड डी देवदास। सही आंसर होगा ए आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कब सेटअप किया गया, यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन के समय, बी लॉर्ड लिटन,
सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड कर्जन के समय 1904 यानी 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में की गई। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1859 यानी 1859, बी 1871, सी 1886 एंड डी 1901। इसका सही आंसर होगा ए 1859 ईस्वी में नील विद्रोह आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। ऑप्शन ए है 30 जनवरी 1931 1931, बी 23 मार्च 1931, सी 15 अगस्त 1931 एंड डी 2 अक्टूबर 1931। इसका सही आंसर होगा बी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। ओके, अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1921, बी 1923, सी 1924 एंड डी 1925। सही आंसर होगा 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। ओके, और चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू इस पार्टी से संबंधित थे।